हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती कैरियर क्लास में स्वागत है। मैं संजय वर्मा। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, जो एक्सरसाइज क्या है 1.2 है। ओके, तो आपके लिए आज यहाँ पर हम लाए हैं मैथ की क्लास। ओके, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को, ठीक, आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 140 है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए कैसे व्यक्त होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 140 का आपका जैसे एलसीएम नहीं निकलता है, ऐसे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक। जैसे आपको, ठीक, एलसीएम निकालते हैं करते हैं नहीं, तो वैसे आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले छोटी संख्या 2 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, ठीक। तो हम पहले छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, ठीक। तो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 सते 14, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा। ओके, अब फिर देखेंगे 2 से कटेगा ना, तो काटेंगे, ठीक। तो फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब आपका यहाँ पर क्या है 35 है, तो 2 से नहीं कटेगा अब 35, ठीक। अब किससे कटेगा 3 से नहीं कटेगा, ठीक, और 4 से भी नहीं कटेगा, अब सीधा किससे कटेगा 5 से कटेगा, ठीक। तो हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35 हो जाएगा। अब 7 किससे कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा। ओके, तो 7 इक्के 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या बना 2 की पावर कितना 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका यही क्या है आंसर है। ओके, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। अब आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपका पहला था, ठीक। दूसरा क्या है 156 है, ठीक। साथ में ही आप नोट करते हुए चलिए, ठीक। ये आपका क्या है 156 है, ठीक। तो 156 को आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पहले देखिए 2 से कटेगा ना, तो 2 से काट लिए, ठीक। तो 2 से कट जाएगा ना, 2 सते 14। आपका हासिल कितने आया 1 2 अट्ठे 16। ओके, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18 हो जाएगा। ओके, अब किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा। ओके, तो हम यहाँ पर किससे काटेंगे 3 से, तो 3 से देखेंगे कट जाएगा ना, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9। अब 13 किससे कटेगा आपका 13 से ही, तो 13 इक्के 13 हो जाएगा। ओके, तो इसका आपका क्या बना अभाज्य गुणनखंड भी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। इसका क्या है, यही क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ओके, ये इसका आंसर है, ठीक। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका 3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 13। ओके, अब आपका अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन 3800 क्या है 25 है। ओके, अब 3825 को हम काटेंगे, ठीक। देखिए किससे कटेगा पहले, अब यहाँ पर आपका 2 से तो नहीं कटेगा। ओके, अब यहाँ पर 3 से कट जाएगा ना, तो हम 3 से काटेंगे, ठीक। 3 इक्के 3, अब 3 दूनी 6, हासिल कितना आया 2 आया ना, तो 3 सते 21, 3 पचे 15। अब फिर 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। ओके, अब यहाँ पर कितना बार फिर 3 चौक 12 हो गया, ठीक। अब 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा 3 से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा 3 से, ठीक। अब 4 से भी नहीं कटेगा, अब सीधा ही किससे कटेगा 5 से। ओके, तो 5 अठे 40, हासिल कितना आया 2 आया, ठीक। तो 5 25। अब ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा ना, तो 5 इक्के 5 हो जाएगा, ठीक। हासिल कितना बचा आपका इसमें 3 ना, तो 5 सते 35, ठीक। अब ये 17 है, ठीक। 17 किससे कटेगा सीधा 17 से ही कटेगा। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, आपको गुणे कितना हो जाएगा 17। ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये व्यक्त हो गया। ओके, ये इसका क्या है आंसर है। ओके, ये आपका तीन क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया। ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हम यहाँ पर इरेज करते हैं, आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है 5005 है, ठीक। क्या है 5005, ये आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 5005, ठीक। इसे आपको किस में व्यक्त करना है, आपको इसे व्यक्त करना किस में अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ओके, तो हम पहले यहाँ पर किससे काटेंगे 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से सीधा किससे कटेगा 5 से, ठीक। 5 इक्के 5, 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 इक्के 5। अब ये किससे कटेगा
ये आपका ना 6 से कटेगा, ना 7, ना 8, ना 10, ये सीधा किससे कटेगा? आपका 11 से कटेगा। ओके, किससे कटेगा? 11 से। तो 11 9 99, ठीक, कितना 100, 11 9 99, हासिल कितना आया? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 11 के 11, अब ये कितना हो गया? 91। अब यहाँ पर ये किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक। ये आपका किससे कटेगा? 63, 91 तो 7 से कट जाएगा ना। तो हम यहाँ पर हम 7 से देखेंगे, ये भी आपका 7 से कट जाता, सॉरी पहले 7 से काटिए। ओके, इसे हम 7 से काटते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना बार जाएगा? 7 1 के 7, कितना बचा? 3। तो यहाँ पर कितना? 7 चौक 28, यहाँ पर कितना? 2, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कटेगा? आपका 11 से, ठीक, 11 से कट जाएगा ना, हाँ 11 से कट जाएगा, ठीक। 11 के 11, ओके, कितना हासिल आया यहाँ पर? 3। तो 11 3 33, अब सीधा किससे कटेगा? 13 से, 13 के 13, ओके। अब यहाँ पर इसका आभाज्य गुणनखंड भी क्या बना? आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपका चौथा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका पांचवा क्या कह रहा है, ठीक, 7429 है, ठीक। तो इसे आपको काटना है, ठीक, 7429 है, ठीक। तो पहले हम इसे किससे काटेंगे? 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, ठीक। तो ये सीधा आपका किससे कटेगा? कोई बता सकता है किससे कटेगा? ये आपका सीधा आपका कटेगा, आपका ये 11 से भी नहीं कट रहा है, ठीक। ये आपका 9 4 17 से कट जाएगा। ओके, 17 से हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 3 51, 7 चौको 68 हो जाएगा, ठीक। 17 चौको 68 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 17 चौको 68 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा? 68 2 70 4 6 बचा ना, यहाँ पर 62 हो गया, ठीक। अब कितने बार जाएगा? 17 3 51, ठीक। अब यहाँ पर कितना? 9 9 2 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 119 हो जाएगा ना। तो 17 7 119, ओके। अभी इसको हम देखें किससे कटेगा। अभी ये आपका 17, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये किससे कटेगा? 2 से नहीं, 4 4 7, ये आपका कटेगा किससे? 17 से फिर नहीं कटेगा। ओके, तो किससे कटेगा आपका? ये आपका किससे कटेगा भाई? 17 18 से भी नहीं कटेगा आगे। अब 17 के नीचे नहीं कटेगा, ठीक। 18 से भी नहीं कटेगा। 19 से देख लेते हैं, ठीक। तो आपका 19 से कटेगा कि नहीं, देखते हैं। 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक। 19 दूना 38 ना, ठीक। 38 2 40, 5 आया ना, 19 3 57 कट जाएगा, ठीक, 19 से, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 है, ठीक, सॉरी यहाँ पर 23 है ना, तो 23 से ही कटेगा। ओके, अब इसका क्या बना? अभाज्य गुणनखंड आपका 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। आपका यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपका कितने सवाल थे? 5 सवाल थे, ठीक। तो पाँचों आपको हम यहाँ पर हल करा दिए, ठीक। नोट कर लीजिए सभी लोग। आगे आपका यहाँ पर दूसरा हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। तो नोट कर लिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ओके। तथा इसकी जांच कीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 26 है, ठीक। और आपका क्या है? 91 है, ठीक। तो यहाँ पर 26 और 91, ठीक। आपका यहाँ पर क्या करना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ओके। तो 26 का फैक्टर क्या बनेगा? तो 26 का फैक्टर आपका क्या बनेगा? पहले हम 2 से काटेंगे, ठीक। 2 के 2 2 3 6, तो आपका 2 गुणे 13 बनेगा, ओके। और 91 का तो 13 7 91, तो 7 गुणे 13, ओके। ये इसका फैक्टर बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? पहले एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ पहले फाइंड करना है, ठीक। तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा? इसमें कुछ कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या है? 13 कॉमन है, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा?
13 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ठीक, क्या एलसीएम ठीक। अब देखिए आपको एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक। एचसीएफ जो कॉमन रहेगा, ठीक, उसे हम लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन 13 है, ठीक। दोनों में क्या मिल रहा है, 13 एक संख्या उसमें से ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या है, एलसीएम है, ठीक। तो एलसीएम में जो नहीं मिलेगा, ठीक, जैसे ये नहीं इसका जोड़ा है, ठीक, तो इसे भी हम रख लेंगे, ठीक। 2 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक। तो 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13, ठीक। 14 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 4 ते 12 के 2 हासिल आया 1, ठीक। तो 3 1 के 3, 4 1 के 4, 4 3 7, 7 1 8 हो जाएगा। ओके, 1 1 के 1 182 हो जाएगा, ठीक। तो 14 गुणे 13 कितना, 182। तो एलसीएम कितना आया, 182 आया, ठीक। एलसीएम कितना आया, 182, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसका दिखाना है, ठीक, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या फिर बराबर आपको दिखाना है, ठीक। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं, ठीक। यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक, आपको क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहली संख्या क्या है, 26 है। ओके, गुणे दूसरी संख्या क्या है, इसमें 91 है, ठीक। ओके, अब यहाँ पर एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, ठीक। गुणे एलसीएम कितना आया है, 182 आया है, ठीक। अब यहाँ पर हम 26 गुणे 91 करेंगे, ठीक। तो 6 के 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 6 के 6 हो जाएगा, ठीक। 2 के 2, 9 छंग 54, 54 54 2 56, 56 के 6 हासिल आया 5, ठीक। 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 3 23, ठीक। तो ये कितना आया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करें तो आपको कितना आया, 2366, ठीक। अब इसे हम करेंगे, ठीक, देखिए बराबर आता है कि नहीं, ठीक। 13 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6। ओके, हासिल आया कितना, 2 आया, ठीक। 13 104, ठीक। 13 104, 104 सॉरी यहाँ पर ये इतना आएगा ना, 13 चुक्को 52, ठीक। 13 के 13, 13 18, ठीक, सही है, 182, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 गुणे 182, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 13 दूना 26 के 6, ठीक, सॉरी हाँ 2, 13 104, 104 1 6, तो यहाँ पर कितना आया 106, ठीक। तो यहाँ पर हासिल कितना आया 10, 13 के 13, 13 10 23, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। आपको ये दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 है, ठीक। तो 510 और 92 है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 510 का और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पर 510 है, ठीक, क्या है 510, ठीक। और क्या है 92 है, ठीक। तो इसका एचसीएम निकालना है और एलसीएम, ठीक। तो 510 का फैक्टर क्या बनेगा, 510 का, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 से पहले कटेगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 5 से 5 25, 5 है 5 1 के 5, 13 7, तो 7 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना है 13, 13 7 91 ना, 13 25 सॉरी 13 नहीं, ठीक। तो किससे कटेगा आपका, 3 से नहीं ना। तो आपका 91 किस टेबल में आता है, 17 4 13 7 91, तो सॉरी हम 51 है, ठीक। तो यहाँ पर 51, ठीक। तो आपका किससे कटेगा 51, 3 से नहीं, 2 से नहीं, 3 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा ना, सॉरी 3 1 के 3, ठीक। यहाँ पर कितना आया 2 आया ना, 3 7 21, 17 51, ठीक। तो 17 के 17। ओके, तो इसका फैक्टर क्या बना, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 92, ठीक। 92 का क्या बनेगा, ठीक। तो 92, ठीक। तो 92 क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको 2 से काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक। कितना 2 छंग 12, फिर 2 से, ठीक। 2 दूना 4, 2 3 6, अब 23 1 के 23, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या बना, 2 गुणे 23, ठीक। इसका फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक। इसमें
तो ये देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक, और कहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है ना, ठीक। तो आपको जो HCF बराबर क्या मिल जाएगा, आपका 2 मिल जाएगा, ठीक। और LCM बराबर आपको क्या मिल जाएगा, LCM बराबर 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 बाकी है, ठीक। तो इसको भी इधर लिख लीजिए, ठीक। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 हो जाएगा, ओके। गुणे आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ओके। सही है ना। आपका 5 3 17, 5 3 17 और आपका 1 2 और 23, ठीक। सही है ना। अब इसे हम गुणा कर लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, कितना है 60, ठीक। तो तेरह 78, 780 गुणे 23, ठीक। इक्वल कितना हो जाएगा, 0, ठीक। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम 23 गुणे 8, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, ठीक। 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 23 गुणे 7, ठीक। 23 गुणे 7 करेंगे, ठीक। हासिल कितना आया है, 18 आया ना, ठीक। तो यहाँ पर 23 गुणे 7 करेंगे, ठीक। 7 तरीके 21 के हासिल आया 2 ना, 7 दूनी 14, 14 है ना, 14 2 16, ठीक। और इसमें 18 और ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 8 1 9 6 1 7 1, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, 17,940 इसका क्या हो जाएगा, LCM, ठीक। सही है ना, 17,940, 2 दूना 4 13 चुको 2 दूना 4, देख लेते हैं ना इसका सही है, 23 गुणे 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, सही है, ठीक। और इसका 5 दूनी 10, 10 10 3 30, 30 गुणे 13 7 51 ना, सही है, ठीक। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन में आपका कहीं मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 17,940 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ओके। अब आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करना है, ठीक। तो आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF क्या, HCF गुणे LCM, ठीक। HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या क्या है, 510 गुणे 92, ठीक। आपका HCF कितना आया, 2 गुणे 17,940, ओके। तो यहाँ पर आपको 510 गुणे 92 करना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 हासिल कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक। और 92 गुणे आपको 5 करना है, ठीक। 5 दूनी 10, ठीक। 0 हासिल आएगा, ठीक। 9 5 45 46 प्लस इसमें 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक। 6 4 हो जाएगा ना, ठीक। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 शून्य 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18 के 8 हासिल है 1 ना, ठीक। अब यहाँ पर 17 दूना 34 1 35, तो यहाँ पर क्या है, पहली संख्या नॉट इक्वल HCF गुणे LCM, ठीक। तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक, ओके। तो आंसर आ रहा है ना, देख लीजिए। $30,460। तेईस 17 मिस्टेक, आंसर नहीं आ रहा, 23 17 सही है, 23 17 3 5 3 5 2, ये हम लगता है ये आपका यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ है गलत हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो 20 3 60 हो जाएगा, ठीक। 60 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 17, ठीक। 17 शून्य 0, ठीक। 17 17 51, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा, 17 5 सॉरी 17 छक्का 102, ठीक। 17 छक्का 102 होता है ना, ठीक। तो यहाँ पर इतना सॉरी गलत हो गया, ठीक। 17 छक्का 102, ठीक। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कितना करना है, 23 करना है, ठीक। इसमें तो 0, ठीक।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, ठीक, 3 दूनी 6, 2 दूना 46 हो जाएगा ना, 46 के 6 हासिल आया कितना 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46, ठीक, 23 एक के 23, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितना आएगा 23,460 आएगा, ठीक, इसका एलसीएम, ठीक। एलसीएम कितना आएगा 23,460, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रखे हैं, ठीक, यहाँ पर क्या रखना है 23,460, ठीक। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 2 शून्य 0, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया कितना 1 ना, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो ये देखिए आपका क्या है, पहली संख्या इक्वल दूसरी संख्या, ठीक। 46,920 इसमें भी है, 46,920 इसमें भी है, ठीक। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है दूसरा है, ठीक। ये आपका दूसरे का आंसर है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक, ओके। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा 336 है, ठीक। आपका क्या है 54 है, ठीक। तो 336 का गुणनखंड क्या बनेगा, फैक्टर आपका यहाँ पर बन जाएगा, पहले हम 2 से कट जाएगा ना, 2 के 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक। अब यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ठीक, फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक के 2, 3 और 7 बनेगा ना। तो आप क्या बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 2 4 ना, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 ना, ठीक। अब 54 का क्या बनेगा, ऐसे निकाल लेना, ठीक, निकाल करना, ठीक। तो 54 का, ठीक, 54 का कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14। तो आप यहाँ पर किससे 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 इक्की 3, ठीक। तो क्या बन रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। 2 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 54, ठीक। तो सही है ना, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक, 16 48, ठीक। 48 गुणे आपको 48 गुणे 7, ठीक। तो 8 सते 56, ठीक। तो 8 सते 56 6 हासिल कितना 5, ठीक, 7 चौ 28, 28 5 33, ठीक। तो सही है ना इसका, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो एचसीएम मिलेगा, ठीक, एचसीएम क्या मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है इधर, ठीक, और एक क्या ये 3 मिल रहा है, ठीक, और कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन ना। तो आपको क्या मिल जाएगा 2 गुणे 3 मिल जाएगा, ओके, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो आपको यहाँ पर एलसीएम मिलेगा, ठीक, एलसीएम क्या मिलेगा, तो पहले इसको लिख लीजिए, ठीक, 2 गुणे 3 मिल जाएगा, ओके, 2 गुणे 3, और जो बच रहा है, ठीक, उसको भी इसमें नोट कर लीजिए, ठीक। तो आपको 2 गुणे 2, ठीक, कितना 2 है, ठीक, 1 2 1 2 3 4 4 2 है, ठीक, गुणे 2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर 3 कितना है, 1 3 ये है, ठीक, 4 1 2 3, 3 कितना है 3 बार, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, गुणे आपका क्या बच रहा है 7 बच रहा है ना, सारा लिखे हैं ना। 1 2 2 कितने बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 बार क्या है 2 लिख दिए, ठीक। आपका 3 कितनी बार है 1 2 3 3 3 बार है 3 बार लिख दिए, ठीक। आपका 7 एक बार है, ओके। तो कंप्लीट है ना। अब इससे हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक, 8 दूनी 16, ठीक, ये 16, ठीक, मल्टीप्लाई 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27 27, ठीक। तो 16 मल्टीप्लाई आपको 27 पहले कर लेना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर जब करेंगे 7 छंग 42 के 2 हासिल आया कितना 4 ना। अब यहाँ पर क्या 7 1 7, ठीक, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 12 7, आपका क्या हो जाएगा 19 19 4, आपको 23 23 के 3 हासिल आया 2 ना, हासिल कितना आया 2, ठीक। तो 2 1 के 2 2 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4, अब इसमें गुणे आपको 7 कर देना है, ठीक, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 ना, ठीक, 7 त्रिक 21 21 1 22 के 2 हासिल आया कितना 2 ना, 7 चुका 28 28 2 30, ठीक। तो इसका जो एलसीएम मिला 30 24, ठीक, 3024, ठीक, इसका एलसीएम मिला, ओके। तो इसका एलसीएम कितना मिला 3024, ओके। अब यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करना है, ठीक, आपको यहाँ पर दिखाना है ना बराबर है कि नहीं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है कि नहीं, ठीक।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ पर दिखाना है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, पहली संख्या कितनी है 336 गुणे आपको क्या यहाँ पर 54, ठीक, बराबर आपको एलसीएम कितना 6 गुणे 30 24, ओके। तो इसका आपको गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 336 गुणे आपको 54, ठीक। 6 को 24 के 4 हासिल आया 2 ना, ठीक। 4 ते 12 12 2 14 4 हासिल आया 1 ना, ठीक। 4 ते 12 12 1 13, ठीक। 4 ते 12 12 1 13 ना, ठीक, सही है ना। 5 6 5 30 के 0 हासिल आया 3 ना, ठीक। 5 ते 15 15 3 18 के 8 हासिल आया 1 ना, 5 ते 15 1 16, ठीक। तो 4 4 8 3 11, ठीक। 8 3 11 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर 11 के 1 ना, ठीक। 6 1 7 7 1 8 1 18,144, ठीक। 18,000 कितना हो जाएगा 18,100 क्या हो जाएगा 144, ठीक। अब इसको भी इतना आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर आपको कहे है ना, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में किया है ना, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए, ठीक। तो 6 चौको 24 24 के 4 हासिल आया 2 ना, 6 2 12 12 14 4, ठीक। 14, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 0 0 1 0 1, उसमें 0 में एक ऐड करेंगे 1 हो जाएगा ना, 36 18। तो ये क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है बराबर है, ओके। तो यहाँ पर आपका इसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक। तो आपको तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक। तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे ना, ठीक। तो नोट कर लिए, ठीक। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा यहाँ पर बताते हैं, ठीक। क्या चलिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आभाज्य गुणनखंड बीज से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। किससे आभाज्य गुणनखंड बीज से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 12 15 21 का, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है 12 15 और 21 का, ठीक। क्या ज्ञात करना है आपको आभाज्य गुणनखंड बीज से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। तो 12 का फैक्टर क्या बनेगा 2 गुणे 2 दूना 4 गुणे 3 2 दूना 4 4 थे 12, ठीक। और 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7, ओके। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ पहले, ठीक, क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ फिर आपको एलसीएम, ठीक, क्या निकालना है एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, ठीक। तो आपको और कुछ नहीं कॉमन ना, तो आपका जो एचसीएफ मिलेगा कितना मिल जाएगा 3, ठीक। और एलसीएम आपको पहले 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, ठीक। फिर 5 गुणे 7, ओके। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 7 6 42, तो क्या हो जाएगा 420 आपका एलसीएम, ठीक। तो ये आपका क्या है आभाज्य गुणनखंड बीज है, ठीक। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका ये आंसर है, ठीक। ये आपका क्या है एचसीएफ है, ये आपका क्या है एलसीएम है, ओके। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्या है 17 है, ठीक। फिर आपका क्या है 23 है, फिर आपका क्या है 29 है, ठीक। तो 17 तो आपको 17 से ही कटेगा, तो 1 गुणे इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 17, ठीक। और 23 1 गुणे 23 फिर 1 गुणे 29, ठीक। तो आपको जो यहाँ पर एचसीएफ मिलेगा क्या कॉमन है एक, सिर्फ एक, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या है एलसीएम क्या मिलेगा, तो 17 गुणे 23 गुणे आप क्या हो जाएगा 29, ठीक। तो यहाँ पर हम 23 गुणे 29 पहले करते हैं, ठीक। 23 गुणे 29, ठीक। 9 3 27 के साथ हासिल आया कितना 2 ना, ठीक। कितना है 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 थोड़ा तो 20 20 4 24 24 2 26 के 6 हासिल आया कितना 2 आया ना हासिल, ठीक। अब 3 2 दूना 4 4 2 6 इतना है, ठीक। इसमें हमें गुणा कितना करना है 17 करना है, ठीक। कितना करना है 17, ठीक। तो 17 7 119 19 के 9 हासिल आया कितना 11 17 छक्का 102 102 में हम 11 जोड़ेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 11 2 13, ठीक। तो 113 के 3 113 ना 3, ठीक। हासिल आया कितना 11 ना, फिर 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 में, ठीक 11 तो 113। तो आपका जो एलसीएम मिलेगा, ठीक, क्या मिल जाएगा 11,300
39, ये आपका क्या है, एलसीएम है। ओके, ये आपका क्या है, एलसीएम है। ठीक, 11,339। ठीक, आंसर आ रहा है ना, देख लीजिए आपका आंसर क्या है, यही है ना। ओके, सही है। ठीक, अभी आप यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका तीसरा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ओके, क्या था, दूसरा क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर आपका दूसरे क्वेश्चन का आपका यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम, सॉरी तीसरे क्वेश्चन का एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है देखिए। ठीक, तो नोट कर लिए ना। चलिए भाई, आपका यहाँ पर क्या कह रहा, 8 है। ठीक, और क्या है, 9 है। ठीक, और क्या है, 25 है। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक, पहले 8 का फैक्टर क्या मिला। ठीक, तो 8 का फैक्टर क्या हो, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 गुणे 4 दूनी 8। ठीक, तो जब हम इसे गुणा करें ना तो हमें इतना प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आपका क्या फैक्टर सही है। ठीक, और 3 का 3 गुणे 3, और 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है। ठीक, कोई संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पर क्या एलसीएम, देखिए आपका एलसीएम में। ठीक, अगर आपको एलसीएम ठीक लेना है। ठीक, अगर इसमें दोनों कॉमन है। ठीक,